इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज के सदर अस्पताल में है। यहाँ पे जब से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से एक्शन मोड में काम करते हुए दिख रहे हैं। और ये गोपालगंज का सदर अस्पताल है। जैसे गोपालगंज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कुछ ही दिन बाद गोपालगंज के दौरे पे आए हुए थे तो गोपालगंज को एक सौगात मिला। उसमें 600 करोड़ का मेडिकल एक कॉलेज मिला गोपालगंज को। थावे मंदिर का सौंदर्यीकरण का बात हुआ, उसको लेकर फिर से गोपालगंज का सदर अस्पताल का भी सौंदर्यीकरण की बात हुआ। और वही सौंदर्यीकरण का काम गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए आप, ताबड़तोड़ जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव गोपालगंज में तीसरा विजिट था उनका, उसको लेकर पूरे शासन प्रशासन में हड़कंप मची हुई है। जो काम का वादा उन्होंने किया था वो काम यहाँ पे अब दिख भी रहा है। हालांकि जब से तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बने हैं अब काम का असर बिहार में दिखने लगा है। चारों तरफ देखेंगे अब सौंदर्यीकरण का काम शुरू है, या उसका ग्राउंड हो, सदर अस्पताल का ग्राउंड हो, या थावे मंदिर का ग्राउंड हो, या मेडिकल कॉलेज का बात हो। मेडिकल कॉलेज का तो बनेगा ही, उसका भी बात सब कुछ हो चुका है वहाँ भी। और यहाँ पर जिस तरह से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, रात में भी मिस्त्री स्टाफ काम कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे 2 स्टाफ यहाँ पे लगे हुए हैं इस साइड में, और भी कई सारे स्टाफ इधर उधर काम कर रहे हैं चारों तरफ से। मतलब काम ताबड़तोड़ चल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है, पटना के पीएमसीएच में भी जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे तो वहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम चला था। हालांकि केवल टाइल्स लगवा देने से सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता है। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पटना के पीएमसीएच में विजिट्स करते हैं तो डॉक्टरों की लापरवाही देखी जाती है। डॉक्टर मिलते नहीं हैं, डॉक्टरों की गैर हाजिरी होती है। उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने डॉक्टरों की क्लास लगा दी। उसके बाद से एक स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरी हड़कंप मची हुई है। और जिस सदर अस्पताल में लोग आते भी नहीं थे इलाज करवाने के लिए, अब लोग आ भी रहे हैं। यहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ भी मिल रही हैं। उसको लेकर मैंने कई लोगों से बातचीत किया ऑफ कैमरा। हालांकि लोगों ने कहा कि कई सारी दवाइयाँ मिल जाती है, कोई इक्का दुक्का दवाई ऐसी होती है जो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो दवाइयाँ बाहर की मेडिकल शॉप से लेना पड़ता है। जो कि हमारे सामने देख लीजिए, सदर अस्पताल के जस्ट सामने ही कई सारा मेडिकल शॉप है, वहाँ से वो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जब से तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही ये सारा काम होना था, या उसके पहले भी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, वो भी करवा सकते थे? आखिर उन्होंने क्यों नहीं करवाया? आखिर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना नीचे कैसे हो गया कि लोगों की भरोसे टूट गई? लोग सरकारी अस्पतालों से को छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनका पलायन होने लगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे। आखिर जब आपके पास उतनी सारी व्यवस्थाएं थी तो आपके राज्य में रहकर वो लोग इलाज क्यों नहीं करवा पाए? क्या ये तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा था? क्या ये इंतजार था जब तेजस्वी यादव या बिहार में सरकार बदलेगी तभी सारा काम होगा, या उसके पहले भी हो सकता था? हालांकि उसके पहले मंगल पांडे भी कहीं भी विजिट्स करने नहीं जाते थे। 2 बजे रात में जैसा तेजस्वी प्रसाद यादव निकल जाते हैं, मरीजों का जाकर हाल चाल लेने लगते हैं। पटना का पीएमसीएच हो या पटना का एनएमसीएच हो, 2 बजे रात में, 11 बजे रात में, या गर्दनीबाग का अस्पताल हो, वहाँ पे कंटिन्यू लगातार वो विजिट्स करते रहते हैं, वो लोगों का जायजा लेते रहते हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसे काम हो रही है, क्या जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनका सही से इलाज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर पूरी मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था में एक तारीफ करने वाली बात ये है कि अब मतलब जैसे पहले काम होता था स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में, पहले डॉक्टर मौजूद नहीं होते थे, आज के समय में डॉक्टर मौजूद हो रहे हैं। हालांकि इस सरकारी अस्पताल को कवरेज के दौरान कई सारे मीडिया कर्मियों पे हमला भी हुआ, कई सारी बातें भी सामने आई। हालांकि कुछ बातें मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले जब तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद जब बिहार गोपालगंज के दौरे पर आए हुए थे तो ये सारा कार्य उस टाइम पे हुआ। उस टाइम भी काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, कई सारे मीडिया चैनल्स वाले भी उसको कवरेज भी किए थे, वो दिखाए भी थे। उसको लेकर मैं यहाँ पे गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुँचा और दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पूरा रंगाई पुताई सदर अस्पताल का हो चुका है। मतलब असर अब दिख रहा है जब से तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। पहले इसका कलर नहीं था, बिल्कुल टूटता हुआ फूटता हुआ पानी नीचे टपकता था इसमें से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अब बदल सकता है।
अब तेजस्वी यादव एक युवा हैं, यहाँ की लोगों में भी एक उम्मीद है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक युवा हैं, वो बिहार को बदल सकते हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जो बदल सकते हैं। गोपालगंज में जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, यहाँ से गोपालगंज से ज़्यादा लोग यूपी में भागते हैं इलाज करवाने के लिए, वहाँ के सदर अस्पताल में जाएंगे, वहाँ के बीआरडी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ जाके इलाज करवाते हैं। यहाँ का पैसा बिहार में जाता है। जब से मान लीजिए अगर बिहार में सब कुछ मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाए, क्या बिहार के लोग बिहार में ही रहकर अपना रोजी रोटी का काम कर सकते हैं? क्या यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं? अगर वो सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो वो लोग वहाँ से न जाकर यहाँ पर तो रह सकते हैं ना, यहाँ पे अपनी इलाज करवा